हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ये अपनी ऑनलाइन क्लास बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में रिंग थ्योरी में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्राइम आइडियल्स। अभाज्य गुणजावली किसे कहते हैं। ओके, देखिए चलते हैं प्राइम आइडियल की तरफ। प्राइम आइडियल यानी अभाज्य गुणजावली एन आइडियल आई ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ आर if for any AB belongs to I A इंटू बी यदि I में बिलोंग कर जाए तो या तो सिर्फ A बिलोंग करेगा I में या B बिलोंग करेगा I में। ठीक है, यानी दो एलिमेंट रिंग R ए बी दोनों एलिमेंट रिंग R के हैं। यदि A इंटू बी I में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट या तो A बिलोंग करेगा I में या B बिलोंग करेगा I में। मतलब या तो A I का अवयव होगा या B I का अवयव होगा। दोनों I के अवयव नहीं होने चाहिए। ठीक है, A और B दो अवयव है रिंग R के, देन A इंटू बी A डॉट B यदि I में कंटेंट कर रहा है, इसका मतलब या तो A I में कंटेंट करेगा, A I का अवयव होगा या B I का अवयव होगा। तो इस प्रकार I को हम कहेंगे, I क्या है, रिंग R का प्राइम आइडियल यानी अभाज्य गुणजावली होगा। ठीक है, इसको उदाहरणों से समझते हैं हम। ठीक है, जो तो पहला उदाहरण है 5Z। ठीक है, 5Z में किस प्रकार, 5Z क्या है, पूर्णांकों के वलय Z में एक गुणजावली है 5Z, जो कि हमने मैक्सिमल आइडियल में भी पढ़ा था कि 5Z मैक्सिमल आइडियल भी है Z रिंग Z का। ठीक है, तो 5Z में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, 0 +, -5 +, -10 यानी 5 के मल्टीपल्स के टाइप के। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो 5Z है 5 से जनरेटेड एक वलय है, गुणजावली है। ठीक है, वलय भी है, साथ के साथ ये Z की गुणजावली भी है, Z में आइडियल्स भी है 5Z। तो इसको 5Z से जनरेटेड, ये जो इस तरीके से कोष्टक लगाए हुए हैं ये दर्शा रहा है कि ये 5 से जनरेटेड, 5 से जनरेट किए, इसमें सारे के सारे एलिमेंट 5 से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक अभाज्य गुणजावली है Z में। ठीक है, गुणजावली है मैक्सिमल आइडियल यानी उच्चिष्ट गुणजावली भी है और अभाज्य गुणजावली भी है 5Z Z में। कैसे कहेंगे हम, देखिए, क्योंकि AB बिलोंग्स टू 5Z इम्प्लाइज दैट यदि AB, मान लीजिए A एंड B एनी एलिमेंट ऑफ रिंग Z, यदि A इंटू बी 5Z में बिलोंग करती है, इसका मतलब बिलोंग्स करती है, इसका मतलब 5 क्या है, AB को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि 5Z पूरा पूरा 5 से जनरेट होगा। तो यदि A इंटू बी कोई भी एलिमेंट 5Z में, A इंटू बी 5Z में बिलोंग करता है तो 5 AB को डिवाइड करेगा। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के गुणधर्म से 5 या तो A को ही डिवाइड करेगा या B को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब यदि 5 A को डिवाइड करता है तो 5 यानी जो A है वो 5Z के अंदर बिलोंग कर जाएगा, या यदि 5 B को डिवाइड करता है तो B 5Z का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो 5Z होगा वो हमारा प्राइम आइडियल होगा। ठीक, अब इसी 5Z को इस प्रकार देखिए, ए बी को हम A डॉट B की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 यानी 2 यहाँ पे A का काम करेगा और 5 यहाँ पे B का काम करेगा, या वाइस वर्सा भी ले सकते हैं आप। 5 को A ले लीजिए एंड B को 2 के इक्वलेंट मान लीजिए। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5 मीन्स 10। 10 किस में बिलोंग कर रहा है, 5Z में। यहाँ से आप देख सकते हैं 10 5Z का ही एलिमेंट है, और 10 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 5 यानी A इंटू B टाइप। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 5Z में बिलोंग करेगा तो 5 डिवाइड्स 2 इंटू 5, ऑब्वियसली 5 10 को डिवाइड कर देगा तो 5 2 इंटू 5 को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब 5 आप देख सकते हैं 2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो किसको डिवाइड करेगा, 5 को ही। तो इसका मतलब 2 जो है 5Z के अंदर कंटेंट नहीं होगा। कौन सा होगा 5Z के अंदर, 5 5Z के अंदर कंटेंट होगा।
ठीक, यानी A डॉट B बिलोंग्स टू 5Z implies that A belongs to 5Z or B belongs to 5Z. Then 5Z is called prime ideal of Z. ओके, आगे देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया गया है आपको, प्रत्येक अभाज्य संख्या यानी जो प्राइम नंबर है P, उसके लिए जो गुणजावली होगी PZ, Z में एक अभाज्य गुणजावली होगी, यानी PZ, Z में एक अभाज्य गुणजावली होगी यदि P क्या होगा, P क्या होगा, प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर P के लिए PZ, Z में क्या होगी, एक अभाज्य गुणजावली होगी, यानी प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, नाउ देखिए, यदि P अभाज्य नहीं है तो PZ अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। ठीक है, यदि P हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उस केस में हम PZ को अभाज्य गुणजावली नहीं कहें, उस केस में हमारी जो PZ है Z की अभाज्य गुणजावली यानी प्राइम आइडियल नहीं होगा जब P कंपोजिट होगा। ठीक है, यदि P प्राइम नंबर होगा तो PZ अभाज्य गुणजावली होगी। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 2 में अपन और अच्छे से समझ पाएंगे इसको, अभाज्य गुणजावली को। हमने 6Z का एग्जाम्पल लिया। अब आपको पता है 6Z Z में गुणजावली है ना, तो 6Z वाले Z की एक अभाज्य गुणजावली है जिसमें 6Z में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, 6 के मल्टीपल टाइप यानी 6 से जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट उठाइए, यहाँ पे 6 उठा लीजिए, 12 उठा लीजिए, हमने यहाँ पे 6 ले लिया, 6 बिलोंग्स टू 6Z। ओके, तो 6 को हम A इंटू बी टाइप में किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना। 6 को लिख लिया हमने 2 इंटू 3, यानी 6Z में बिलोंग कर रहा है, तो 2 इंटू 3 भी 6Z में बिलोंग करता है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी, जो 2 है वो भी 6Z का एलिमेंट नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 2, है ना। इसी प्रकार 3 भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे सारे 6 के मल्टीपल में है ना। तो 2 डजंट बिलोंग्स टू 6Z और 3 डजंट बिलोंग्स टू 6Z। दिस मीन्स 6Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल ऑफ Z। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन D में 0 एक अभाज्य गुणजावली होती है, यानी 0 हमने देखा था कि मैक्सिमल 0 क्या था, मैक्सिमल आइडियल था किसका, स्क्यू फील्ड का, है ना। स्क्यू फील्ड का 0 मैक्सिमल आइडियल था, लेकिन यहाँ पे D जो है स्क्यू फील्ड यानी डिवीजन रिंग का मैक्सिमल आइडियल था 0 वाले। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूर्णांकीय प्रांत की, है ना, इंटेग्रल डोमेन। ओके, इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि डोमेन है तो इसको D से हमने लिख लिया, इस रिंग को कैसे लिख लिया हमने, इंटीग्रल डोमेन रिंग को D से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये कह रहा है कि इंटेग्रल डोमेन D में जो 0 रिंग होती है वो D की अभाज्य गुणजावली होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू D, कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट आप A B D में ले लीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी हम क्वेश्चन इस तरीके से उठाते हैं तो आपको सबकी बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटेग्रल डोमेन का कंसेप्ट आया है। तो इंटेग्रल डोमेन क्या होता है, एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच सॉरी, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर। मतलब ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय रिंग तत्समक वलय जिसमें शून्य के भाजक नहीं हो, ऐसी जो रिंग होती है उसको हम इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। ठीक है, एक रिंग विद ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच देयर डजंट एग्जिस्ट एनी 0 डिवाइजर, यानी विदाउट 0 डिवाइजर हो D, तो उस रिंग को इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट 0 डिवाइजर का जो कंसेप्ट आया है, शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए D में, ये कंसेप्ट हमें माइंड में रखना है। ओके, देन अगेन शून्य के भाजक नहीं होने के लिए हम क्या डेफिनेशन पढ़ते थे कि A इंटू बी यदि 0 के इक्वल हो
तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तब हम कहते थे कि D में कोई भी शून्य के भाजक नहीं है। ठीक है, तो A into B is equal to 0 implies that A is equal to 0 or B is equal to 0. This means A and B are not ज़ीरो डिवाइजर्स। ओके, तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है ज़ीरो को अभाज्य गुणजावली प्रूफ करने के लिए। ओके, नाउ देखिए, अभाज्य गुणजावली है, प्राइम आइडियल है, तो अपन इसमें A इंटू बी लेके चलते हैं कि किसका एलिमेंट होगा, जिस भी गुणजावली को हम प्राइम प्रूफ करना चाह रहे हैं उसका एलिमेंट होगा A भी बिलोंग्स टू जीरो वल्ले। ठीक है, A भी बिलोंग्स टू जीरो रिंग या जीरो आइडियल। ओके, अब इसमें अब यहाँ पे A भी बिलोंग्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ है कि A भी जीरो में, A भी बिलोंग्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि D है, D क्या है हमारा इंटेग्रल डोमेन, और A भी दोनों एलिमेंट हम D में से ले रहे हैं, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, शून्य के भाजक नहीं होंगे, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर होंगे A और B दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन से ये इसलिए आया, A इज इक्वल टू जीरो होगा या B इज इक्वल टू जीरो होगा, ये इसीलिए आया है। ठीक है, तो नाउ A भी बिलोंग्स टू जीरो वल्ले, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। तो या तो A जीरो वल्ले में बिलोंग करेगा या B इस वल्ले का अवयव होगा जीरो वल्ले का। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो जीरो है मेरा वो कैसी गुणजावली है, एक अभाज्य गुणजावली है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, कोरोना के इस काल में अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनते रहिए और बाहर जाएं तो मास्क यूज़ करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही कीमती है, तो इसलिए स्टे होम, घर पर रहिए एंड स्टे सेफ यानी सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।